अजी अब तो हम अमीर हो गए हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप रोज माथे में टोकरी रखकर लौकी बेचने जाते हो। अरे बिजली, तुम पुराने दिन भूल गई हो। इन लौकियों को खाकर गांव के पंछी स्वस्थ महसूस करते हैं, इसलिए मैं रोज वैसे ही बेचने जाता हूँ। कभी भी अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए तुम परेशान मत हो। और कालू हमेशा की तरह बाजार जाता और लौकियों की अरे ये क्या, इस जाल में तो एक भी मछली नहीं है। फिर से फेंकता हूँ। अरे अब इस बार भी कुछ नहीं मिला। ये क्या? ओ ऊपर वाले, तुम मेरी ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? मेरा बच्चा रो रहा था, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती है मेरे ऊपर। अरे कौन है रोए जा रहा है? मेरी नींद खराब किए जा रहा है। जाती हूँ जरा देखती हूँ क्या बढ़िया खाकर मैं सोने आई थी। अरे कौवे, क्यों रोए जा रहा है और क्यों मेरी नींद खराब कर दी? क्या बढ़िया मछली खाकर मैं सोने गई थी। अरे तुम्हें सोने की पड़ी है, क्यों नहीं? तुम्हें क्या दिक्कत? भरपेट खाना खाया होगा, दोपहर का खाना खाकर सोने चली गई होगी। यहाँ हम जैसे गरीब तो रोज मरते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे बड़ा है, मुझसे डर नहीं लग रहा तुझे? अरे डर क्या लगेगा, भूख से भी ज्यादा बड़ी डरावनी चीज कुछ होती है क्या? तुम क्या डरावनी हो? तुम कुछ भी डरावनी नहीं हो। अरे ये तो अजीब मिला है मुझे। अच्छा बता, क्या परेशानी है तेरी? परेशानी एक हो तो बताऊं। घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। और क्या क्या बताऊं? बताओ, अभी मछली पकड़ने आया हूँ। पिछले 3 घंटे से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मछली मेरे जाल में फंस जाए। वो मछली मैं घर लेकर जाऊं और मेरी पत्नी उसे बनाए ताकि मेरा बेटा खाकर उसे खुश हो जाए। लेकिन किस्मत मेरी कैसी फूटी है, वो देखो, एक मछली हाथ नहीं लग रही है। बताओ क्या करूं? मन तो करता है इसी नदी में कूद जाऊं और ऊपर चला जाऊं। अरे कितना चिक 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 करता रहता है। मैं तो तेरे से थोड़ी देर और बात करूंगी तो मेरे दोनों कानों से खून निकलने लगेगा। हाँ, इतना कोई बोलता है क्या? बूढ़ी अम्मा, तुम्हें किसने कहा मेरी बात सुनने के लिए? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे कलमुहे, तू मेरे बरगद के नीचे आकर रोआकानी कर रहा है। ये ले। ये क्या है? ये घड़ा है। इस घड़े को ले जाकर अपने घर में ऐसी जगह पे रख देना जहाँ ढेर सारी मछलियाँ आ जाएंगी। अच्छा, तो तुम क्या कोई जादुई हो क्या? अरे वैसा ही समझ ले। और अब मुझे नींद आ रही है, यहाँ से निकल ले। थोड़ा बहुत जो दया आ रही है मेरे अंदर, कहीं वो मेरे असली रूप में आ गई तो फिर तुझे यहीं चीर फाड़ कर खा जाऊंगी। निकल यहाँ से। जाता हूँ जाता हूँ। कालू कौवा दर्जी का काम करता था और उसकी दुकान में बहुत सारे पंछियों की भीड़ लगी हुई थी। अरे रे ओ कलमुहे, मेरा कपड़ा कब तक सी कर देगा? अरे मीनू मौसी, दे दूंगा समय पर। तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने तो पहले ही कहा था ना, 5 दिन के पहले नहीं मिलने वाला है। अरे रे कलमुहे, थोड़ा जल्दी बना। अच्छा, कोशिश करूंगा मौसी। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे जा रही हूँ, अच्छे से सिलना। हाँ, अच्छे से सिल दूंगा। अरे भाई कालू,
हाँ भैया गुन्नू, गिन्नी के कपड़े तैयार हो गए हैं क्या? हाँ हाँ तैयार हो गए हैं, अभी ठहरो अभी देता हूँ। अच्छा भाई चलता हूँ। हाँ भैया चलो फिर। कालू चाचा, मेरी भी कपड़े सिल दो। अरे मुन्नी सिल तो दूंगा, लेकिन आज बहुत काम है मुन्नी, आज नहीं हो पाएगा। अभी कम से कम 20 दिन बाद ही तुम्हें कपड़े मिलेंगे। अरे नहीं चाचा, 20 दिन तो बहुत हो जाएंगे, मुझे आज के आज कपड़े चाहिए। अरे आज के आज नहीं मिल सकता है मुन्नी, तुम एक काम करो, छोड़ जाओ यहाँ पर, घर जाऊंगा तो रात को देखूंगा, अगर बना पाऊंगा तो बना दूंगा। ठीक है चाचा, दे देती हूँ मैं, लेकिन कम से कम कल तक जरूर दे देना। अच्छा कोशिश करूंगा मुन्नी, मैं अभी कह नहीं सकता, मैं पहले तुम्हारा ही कपड़ा सिलने की कोशिश करूंगा, फिर देखता हूँ जो होता है। अरे इस थैली में आज क्या ले आए हो? अरे मुन्नी के कपड़े हैं, उसने कहा था कि आज के आज चाहिए। अरे दुकान का काम घर मत लाया करो, वैसे ही दुकान में दिन भर परेशानी रहती है, घर में भी परेशानी लेकर आओगे क्या? अरे नहीं नहीं, वो बेचारी लग रहा था कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा उसके कपड़े सिल दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो आओ पहले खाना खाओ। अरे बिजली, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आधे घंटे में जगा देना, फिर मैं उठकर मुन्नी के कपड़े बना दूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ। अजी सुन रहे हो? सुन भी रहे हो? अरे बाप रे, इन्हें तो बहुत बुखार आ गया है, लगता है इनकी तबीयत खराब हो गई है। अब मुझे वैद्य जी के पास जाना चाहिए, आज रात देख लेती हूँ, कल सुबह वैद्य जी के पास चली जाऊंगी। अरे बिजली, सब ग्राहकों के कपड़े पड़े हैं। अरे तुम अभी क्यों चिंता कर रहे हो? तबीयत तुम्हारी खराब है, इसमें तुम चिंता मत करो। कौन करेगा काम हमारा? अरे चाचा, आपने मेरे कपड़े सिल दिए क्या? चाचा ने मेरे कपड़े सिल दिए क्या? अरे मुन्नी बिटिया, उनकी तबीयत तो कल रात से ही बहुत खराब है, वो किसी के सब कपड़े नहीं सिल पाए हैं, देखती हूँ आज ठीक होंगे तो। नहीं चाची, आप मुझे कपड़े दे दो, मैं किसी दूसरे के पास चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे कपड़े। अरे नास पीटा है वो। हाँ, मुझे पहले ही पता था, मेरा मन कह रहा था इसे ना दूं कपड़े सिलने के लिए। अरे मौसी, उनकी तबीयत खराब है, इसमें उनकी क्या गलती है? किसे पता कब किसकी तबीयत खराब हो जाए। अरे रे, मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। हाँ, अपने पास ऐसे नौकर चाकर रखने चाहिए ना, जो तुम्हारे काम को कर दे। अरे मौसी, हमारा कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है कि हम और भी लोगों को रखे, हमारा तो छोटा सा ही काम है। अरे रे, जुबान तो चलती है एकदम कैंची से तेज। मेरा कपड़ा खराब करके दोनों पति पत्नी बैठे हैं, जाओ मेरे कपड़े लेकर आओ, वरना मैं बहुत बुरा हाल कर दूंगी। अरे अभी जाती हूँ, मैं कपड़े दे देती हूँ। अरे
बिजली देखो, ये लो 2 दवाइयाँ की शीशी, ये पिलाते रहना। फिलहाल तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे काम करने में अभी 15-20 दिन लगेंगे। अरे वैद्य जी, कोई ऐसी दवा दे दो जो जल्दी से ठीक हो जाऊं, ताकि बहुत सारा काम पड़ा है, सारे काम को निपटाना भी तो है। अरे ज्यादा उतावले मत हो, काम निपटाने के लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए, इतना वक्त तो लगेगा ही। तुम बाकी सारी चीजें छोड़ दो और इसका ध्यान रखो। अरे अम्मा, तुम कहाँ से आई? अरे मैं बगल के गांव की हूँ, तू नहीं पहचानती मुझे? और कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे अम्मा, मेरे घर में बस एक जने का खाना है, मेरे पति बीमार हैं। अरे भूख मुझे भी लगी है, 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अच्छा अम्मा, मैं ला देती हूँ तुम्हारे लिए। तो तुम लोगों के घर में भी तो खाना नहीं होगा? हाँ अम्मा, खाना तो नहीं है। ये लो, ये बीज, इस बीज को लगा देना। अम्मा, ये बीज लगाने से क्या होगा? अरे तू लगा के तो देख, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे ये पौधे तो बड़े भी हो गए, इसमें लौकी के फल आए हैं। आज मैं एक लौकी काट कर बनाती हूँ, घर में वैसे भी सब्जी नहीं है। जरा इसे खाकर देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। अरे मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी ताकत वापस आ गई है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, एक प्लेट और देना। अरे वाह, ये लौकी तुम कहाँ से लेकर आई? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अरे एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे बीज दिया था, मैंने अपने आंगन में ही इस लौकी को लगा दिया और देखो, लौकी की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। अरे ये तो कोई जादुई लौकी लगती है, ये तो लोगों को ठीक कर देगी। मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम ठीक हो गए। बिजली, मैं इसे बेच कर आता हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अपने ग्राहकों से भी भेंट कर लो। अरे वो तो सारे कपड़े वापस ले गए हैं, मुझे तो अब कोई न कोई काम तो ढूंढना ही होगा ना। पहले मैं लौकी बेचता हूँ, देखता हूँ उसके बाद जो होगा। अरे रे रे, कल मुहा तू ठीक हो गया? हाँ मौसी, ठीक हो गया हूँ। अरे रे रे, मैं तो वो नए वाले दर्जी के पास गई थी, अरे मेरे कपड़े ही खराब कर दिए। कल मुहा, तू कब से सिलाई शुरू करेगा? अरे मौसी, मुझे बहुत वक्त लगेगा, मेरी छोड़ दो अब। मैं तो देख रहा हूँ कि ये सब्जियों का धंधा ही करूँगा, यही आसान धंधा है, किसी के लिए जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है। अरे रे रे, ऐसा नहीं कर। अरे कालू, मेरे लिए कपड़े सिल दे। मौसी जिद मत करो, अब कपड़े नहीं सिलूंगा। मैंने देखा लोग मेरे घर पे आकर कैसे कैसे बोलकर अपने कपड़े वापस ले जा रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा और बिजली को भी। अरे रे रे, कल मुहा, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। मैं तो कल अपने कपड़े लेकर तेरे घर आ रही हूँ, और ये लौकी कैसे दिए? अम्मा, तुम ये लौकी यूं ही ले जाओ, अब तुम्हारे कपड़े सिलने में जो देर हुआ उसकी भरपाई समझ लेना। अरे रे, नहीं नहीं, मैं मुफ्त में नहीं लेती, ये ले 50 रुपए।
अजी अब तो हम अमीर हो गए हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप रोज माथे में टोकरी रखकर लौकी बेचने जाते हो। अरे बिजली, तुम पुराने दिन भूल गई हो। इन लौकियों को खाकर गांव के पंछी स्वस्थ महसूस करते हैं, इसलिए मैं रोज वैसे ही बेचने जाता हूँ। कभी भी अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए तुम परेशान मत हो। और कालू हमेशा की तरह बाजार जाता और लौकियों की टोकरी से लौकियों को बेचता और खरीदार भी खुश रहते। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ खाना खाने बैठा था और बिजली खाना लेकर आती है। कालू को खाना देती है, फिर जग्गू को खाना देती है, फिर अपने लिए भी खाना लेकर बैठ जाती है। माँ, ये क्या है? रोज रोज तुम ये लेकर आ जाती हो। सिर्फ चावल, प्याज और मिर्च, ऐसे कैसे खाऊंगा मैं? मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। तुम कभी तो मछली खिलाया करो, कभी कुछ अच्छा खाना भी खिलाया करो। अरे घर में और कुछ नहीं है, जग्गू खा ले बेटा। माँ, ये 5 दिन से तुम खिला रही हो। अरे खा ले बेटा, कुछ भी नहीं है। जैसे ही थोड़े पैसे आएंगे मैं तुम्हारे लिए मछली मंगवा दूंगी, अच्छी वाली एकदम से। नहीं नहीं माँ, मैं तो आज खाऊंगा ही नहीं। माँ तुम रो मत, ये देखो ये मैं खा रहा हूँ ना, अब तुम रो मत। मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं 2 वक्त का अच्छा खाना भी नहीं दे पाता हूँ। मैं आता हूँ, देखता हूँ, नदी से मछली पकड़ कर लाता हूँ। तुम मछली बनाना। अरे पहले खाना तो खा लो। नहीं नहीं, अब ये खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। मैं जाऊँगा, मछली पकड़ कर लाऊंगा, तुम उसे बनाना, फिर हम तीनों खाएंगे। अरे ये क्या, इस जाल में तो एक भी मछली नहीं है। फिर से फेंकता हूँ। अरे अब इस बार भी कुछ नहीं मिला। ये क्या? ओ ऊपर वाले, तुम मेरी ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? मेरा बच्चा रो रहा था, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती है मेरे ऊपर? अरे कौन है रोए जा रहा है? मेरी नींद खराब किए जा रहा है। जाती हूँ जरा देखती हूँ, क्या बढ़िया खाकर मैं सोने आई थी। अरे कौवे, क्यों रोए जा रहा है और क्यों मेरी नींद खराब कर दी? क्या बढ़िया मछली खाकर मैं सोने गई थी। अरे तुम्हें सोने की पड़ी है, क्यों नहीं? तुम्हें क्या दिक्कत? भरपेट खाना खाया होगा, दोपहर का खाना खाकर सोने चली गई होगी। यहाँ हम जैसे गरीब तो रोज मरते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे बड़ा है, मुझसे डर नहीं लग रहा तुझे? अरे डर क्या लगेगा, भूख से भी ज्यादा बड़ी डरावनी चीज कुछ होती है क्या? तुम क्या डरावनी हो? तुम कुछ भी डरावनी नहीं हो। अरे ये तो अजीब मिला है मुझे। अच्छा बता, क्या परेशानी है तेरी? परेशानी एक हो तो बताऊं। घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। और क्या क्या बताऊं? बताओ, अभी मछली पकड़ने आया हूँ। पिछले 3 घंटे से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मछली मेरे जाल में फंस जाए। वो मछली मैं घर लेकर जाऊँ और मेरी पत्नी उसे बनाए ताकि मेरा बेटा खाकर उसे खुश हो जाए। लेकिन किस्मत मेरी कैसी फूटी है, वो देखो,
एक मछली हाथ नहीं लग रही है। बताओ क्या करूं? मन तो करता है इसी नदी में कूद जाऊं और ऊपर चला जाऊं। अरे कितना चिक 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 करता रहता है। मैं तो तेरे से थोड़ी देर और बात करूंगी तो मेरे दोनों कानों से खून निकलने लगेगा। हाँ, इतना कोई बोलता है क्या? बूढ़ी अम्मा, तुम्हें किसने कहा मेरी बात सुनने के लिए? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे कलमुहे, तू मेरे बरगद के नीचे आकर रोआकानी कर रहा है। ये ले, ये क्या है? ये घड़ा है। इस घड़े को ले जाकर अपने घर में ऐसी जगह पे रख देना जहाँ ढेर सारी मछलियाँ आ जाएंगी। अच्छा, तो तुम क्या कोई जादुई हो क्या? अरे वैसा ही समझ ले। और अब मुझे नींद आ रही है, यहाँ से निकल ले। थोड़ा बहुत जो दया आ रही है मेरे अंदर, कहीं वो मेरे असली रूप में आ गई तो फिर तुझे यहीं चीर फाड़ कर खा जाऊंगी। निकल यहाँ से। जाता हूँ, जाता हूँ। बिजली, ओ बिजली। बिजली बाहर आती है। अरे तुम तो मछली पकड़ने गए थे, ये चांदी का घड़ा कहाँ से ले आए? अरे वो कहीं चोरी वोरी तो नहीं न की? मुझे चोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नहीं, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी नदी के पास, उसने ही मुझे दिया है और कहा है जिस जगह पे रखोगे उस जगह मछलियाँ आ जाएंगी। अरे ये क्या बकवास है? तुम भी अब इन चीजों पर यकीन करने लगे हो? कोई नहीं, कीमती घड़ा तो है जरूर, इसे मैं घर के अंदर रख देती हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ आंगन में ही रखते हैं। अरे नहीं नहीं, ये घड़ा कोई लेकर चला गया तो ये भी चला जाएगा। मैं इसे कमरे के अंदर रख देती हूँ। और चलो, वही प्याज और भात इंतजार कर रहा है, खा लो। जब तक किस्मत ठीक नहीं होती है वही खाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं बिजली, हमारी किस्मत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। कल तक देखता हूँ, अगर सब ठीक रहा तो ठीक है, वरना इस घड़े को ले जाकर जौहरी को बेच दूंगा ताकि कुछ पैसे तो आ जाए। उन पैसों से हमारा घर चल जाएगा। एकदम ठीक सोचा है, लेकिन अभी खाना खाकर सो जाओ। दोपहर का खाना रात में खा रहे हो। और जग्गू सो गया क्या? हाँ, जग्गू सो गया है। तुम्हारा इंतजार करते करते रट्टा मारते मारते सोया है। बाबा आएंगे, मछली लाएंगे, मैं मछली खाऊंगा। पता नहीं गांव के कितने बच्चों को उसने बता दिया है कि मैं मछली खाऊंगा। यहाँ तो मछली आया ही नहीं। अरे आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। अरे कहाँ हो? आ रहे हो? सुन रहे हो? इधर आओ। अरे क्या हो गया बिजली, सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? अरे देखो तो सही, तुम भी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। आ रहा हूँ। अरे वाह, इसका मतलब ये सचमुच से जादुई घड़ा था। चलो, मछलियाँ तो बहुत आ गई। सबसे पहले मैं मछलियों को पकड़ता हूँ। अरे वाह वाह, कितने समय बाद खाकर मजा आ गया बिजली। हाँ माँ, मुझे भी बहुत मजा आ गया। हाँ, मैं तो खाते हुए भी थक नहीं रहा हूँ। अरे वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए इन मछलियों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। आपको इन मछलियों से व्यापार करना चाहिए, ताकि कल के दिन में अगर ये जादुई शक्ति खत्म भी हो गई तो भी हमारे पास कम से कम इतने पैसे हों कि हम आराम से अपनी जिंदगी को जी सके। हाँ, ये बात तुम ठीक कहती हो। मैं इन मछलियों को आज टोकरी में भरकर बाजार ले जाऊंगा।
देखता हूँ बेचकर कितने पैसे आते हैं। हाँ वही करो। अरे वाह, पैसा तो ढेर सारा जमा हो गया, मजा आ गया। बहुत सारा पैसा है ये लो बिजली, देखो कितना सारा पैसा है। हाँ ये तो बहुत सारा पैसा है, मजा आ गया। माँ आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। माँ मैं सोच रहा था कल अपने दोस्तों को भी बुला लाऊंगा, क्या तुम उसे खिलाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं खिलाऊंगी, तू लेते आना। ठीक है माँ, मैं कल अपने दोस्तों को लाऊंगा। अरे वाह जग्गू, तेरी माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा खाना। क्या हम फिर से आ सकते हैं यहाँ खाना खाने? वो तो माँ से पूछना पड़ेगा। माँ ये भोलू कह रहा है कि फिर से वो खाना खाने आएगा। अरे मैं तुम्हारे लिए पैक कर दूंगी, तुम घर जाके खा लेना। अरे वाह, ये खाना तो जिसने भी बनाया है बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। माँ सारे तुम्हारे खाने की बहुत बड़ाई कर रहे थे। वो कह रहे थे तुम्हारी माँ को तो एक ढाबा खोल लेना चाहिए, खूब चलेगा। माँ तुम ऐसा करोगी क्या? अच्छा मैं भी सोच रही हूँ, देखती हूँ कोई नया बिजनेस अगर होगा तो अब की ढाबा का ही होगा।